आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। आज हम जिस व्यापक परिदृश्य, व्यापक सांस्कृतिक समृद्धि और गूढ़ आध्यात्मिक धरोहर को लेकर यहाँ उपस्थित हुए हैं, वह है रामचरितमानस। रामचरितमानस से भारत का प्रत्येक व्यक्ति जुड़ा हुआ है, किंतु रामचरितमानस के कुछ अनसुने रहस्य भी हैं, जिनको साझा करने के लिए आज हमारे मध्य प्रोफेसर रमेश चंद पाठक जी उपस्थित हुए हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन है। के अनसुने रहस्य ऐसे हैं जो आपको बड़ा ही सुनकर आनंदित करेंगे। तो हम अपने अतिथि महोदय से पहला जो एक प्रश्न है, उस प्रश्न के माध्यम से ही अनसुने रहस्य को जानेंगे। तो महोदय, रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपने आराध्य श्री राम को समर्पित करते हुए बहुत सारी पंक्तियां वैसे लिखी हैं, किंतु कुछ जो उनके हृदय को छू लेती हैं, वह पंक्तियां आप कौन सी सुनाना चाहेंगे, हमारे दर्शकों से साझा करना चाहेंगे? बहुत बहुत धन्यवाद लक्ष्मी जी। संभवतः 36 वर्ष इस महाविद्यालय में अध्यापन करते हो गया, लेकिन ये पहला संयोग मेरे लिए है और साथ ही साथ आपके लिए पहला प्रयोग है जो हम लोग इस रूप में उपस्थित हो रहे हैं। इसके पीछे कोई न कोई आध्यात्मिक चेतना काम कर रही है और मैं तो समझता हूँ कि साक्षात गोस्वामी तुलसीदास की कृपा ही दरअसल में इस रूप में बरस रही है जो है। मैं बड़ा सौभाग्य समझता हूँ, क्योंकि आपने एक ऐसे विषय को चुना जो मेरा ही नहीं बल्कि दुनिया में जितने भी तरह के जो है जलचर थलचर नवचर नाना जे जड़ चेतन जीव जहाना, मति कीरति गति भूति भलाई, जब जही जतन जहाँ च जही पाई, सो जानव सत्संग प्रभाऊ, लोकहु वेद न आन उपाऊ। तो दुनिया में चाहे किसी भी तरह के प्राणी हो, जलचर हो, नवचर हो, थलचर हो, अगर कहीं भी दरअसल में जो है संभावना आपको दिखाई दे रही है सत्य की, संभावना दिखाई दे रही है करुणा की, संभावना दिखाई दे रही है प्रेम की, तो उसका एक अधिष्ठान है और आधार ग्रंथ के रूप में अगर हम स्मरण कर सकते हैं तो गोस्वामी तुलसीदास के रामचरित। लक्ष्मी जी, गोस्वामी जी ने रामचरितमानस में वक्ताओं से ज्यादा श्रोताओं की महत्ता पर प्रकाश डाला है। जो श्रोताओं को ज्यादा महत्व दिया है, क्योंकि जिस घड़ी में जिस क्षण श्रोता ने प्रश्न किया वक्ता से जो है वह ज्यादा महान है। तो यहाँ आप मुझे प्रणाम न करके मैं आपको स्वयं नमन कर रहा हूँ और इसके इन पंक्तियों के आलोक में अपनी बात कहना चाहता हूँ। जब काकभूषुंडी और गरुड़ के संवाद में गोस्वामी जी ने लिखा कि धन्य धन्य तव मति उर्गारी, तुम समान नहीं को उपकारी, धन्य धन्य तव मति उर्गारी, तो ही समान नहीं कोई उपकारी। अरे पूछे हूँ रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा। आज आपने जो है सारे संसार का उद्धार करने के लिए, केवल हमारा आपका उद्धार नहीं होगा, जगत का गोस्वामी तुलसीदास जी व्यक्तिनिष्ठ जो है उद्धार की चर्चा नहीं करते हैं वह, क्योंकि तुलसी को मैं व्यक्ति नहीं मानता हूँ। तुलसी व्यक्ति नहीं है, तुलसी व्यक्तित्व तो भी नहीं है, तुलसी अस्तित्व है, संपूर्ण एग्जिस्टेंस अगर जिसको कहा जाए। मैं उनकी राम कथा को दरअसल में जो है, जिस राम कथा पर चर्चा करने के लिए हम लोग बैठे हैं, ऐसे व्यक्तित्व को मैं जो है अस्तित्व मानता हूं जो है। तो ऐसी स्थिति में गोस्वामी तुलसीदास ने जो रामचरितमानस के आलोक में हम लोगों को का मार्गदर्शन किया है और उसमें सबसे ज्यादा महत्व दरअसल में जो है श्रोताओं को दिया है जो है। तो इसलिए इस स्थिति में एक श्रोता के बतौर एक श्रोता जो है, मैं जितना आप मेरे प्रति आह्लादित हैं उससे ज्यादा मैं आपका अभिनंदन कर रहा हूं कि हम तो कम से कम आपने ऐसी परिस्थिति, ऐसा परिवेश निर्माण किया कि आज आपके सामने अपने मुख से जो है
प्रभु का गुणानुवाद करने का मुझे कुछ अवसर मिला है जो है। रही बात आपके प्रश्न की, इसका बहुत विस्तार भी है, इसका बड़ा संकोच भी है कहने में जो है। विस्तार चूंकि जो है एक ही प्रश्न पर हम लोगों को केंद्रित नहीं होना है, सारे प्रश्नों की श्रृंखला है और सबको दरअसल में जो है प्रश्नोत्तर क्रम में सबका उत्तर देना है। इसलिए ऐसी स्थिति में दरअसल में जैसे सूत्रात्मक आपने चाहा है, तो मैं इसका महाभाष्य न करते हुए सूत्रात्मक ही उत्तर देना चाहूंगा। जो गोस्वामी तुलसीदास के रामचरितमानस का पहले तो प्रतिपाद्य क्या है, जो है क्या कहना चाहते हैं। बहुत सारे रिसर्चर्स, बहुत सारे जो है अनुसंधानकर्ता और बहुत सारे शिक्षाविद, बहुत तरह के दरअसल में जो है बहुत क्षेत्रों के लोग, कलाविद, कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जिसने तुलसी के ऊपर दरअसल में लेखनी न उठाई हो जो है। और लेकिन मैं ऐसा एक महापुरुष के आश्रय में रहने के कारण मुझे यह कहने में कोई संकोच नहीं है कि गोस्वामी तुलसीदास ने जो भी उपचार बताया है इस युग का, और जिस उपचार को लेकर के समाज में बहुत तरह की भ्रांतियां हैं कि कैसे समाधान हो, मनुष्य के चित्त में को शांति कैसे मिले जो है। रामचरितमानस जो आज एक तरह से क्लांत मन है जो है, जो तमाम तरह की विभीषिकाओं से ग्रस्त मन है जो है, और जो लाख प्रयास करने के बाद, मेडिकल साइंस के लाख अप्रोच के बाद भी हमें अच्छी नींद नहीं आ रही है, तो मैं समझता हूं कि जिस किसी को इस प्रकार की अकुलाहट या बेचैनी दिखाई दे, उसे रामचरितमानस की ओर अपना मुख करना चाहिए जो है। इसलिए जो है मैं प्रत्येक व्यक्ति से, प्रत्येक भारतवासी से कहूंगा कि जब भी उनके चेहरे पर किसी प्रकार की उदासी आवे, तो वह अब निश्चित रूप से अगर समाधान जीवन का ढूंढना चाहते हो तो वह रामचरितमानस है जो है। बहुत तरह के जो है मार्ग बताए गए हैं, यही कारण है कि श्री रामचरितमानस का जो कथा क्रम है वह किसी एक जो है रास्ते से चला नहीं है जो है। गोस्वामी जी को अलग अलग घाटों का निर्माण क्यों करना पड़ा, क्या आवश्यकता थी, क्या इसके पीछे इतिहास का कोई दबाव था, या गोस्वामी तुलसीदास ने कोई ऐसी अपनी मौलिक संकल्पना को प्रस्तुत करने के लिए उन्होंने चार चार घाटों की बात कही जो है। वाल्मीकि रामायण में तो ये प्रसंग इस तरह का नहीं आया है, लेकिन उससे हम लोग अभी आएंगे सर। हाँ घाट पे। हाँ और लेकिन जो प्रश्न आपका है, मैं उसका उत्तर आप चाह रही हैं, मैं समझ रहा हूं आपकी बेचैनी जो है, तो मैं उसी पर आ रहा हूं। गोस्वामी तुलसीदास का जो मैंने आपने प्रश्न किया कि सीधा संवाद अपने इष्ट से जो है, अपने आराध्य से जो है, उनकी क्या विनती हो सकती है, क्या हो सकता है जो है। मैं आपका ध्यान श्री रामचरितमानस से इतर विनय पत्रिका में ले जाना चाहता हूं, जहां इष्ट और दरअसल में जो है शिष्य दोनों का सीधा संवाद है, भक्त का और भगवान का जहां सीधा संवाद है। एक लाइन रेखांकित करने वाले तुलसीदास जी देते हैं कि राम सो बड़ो है कौन, मोसो कौन छोटो, राम सो खरो है कौन, मोसो कौन खोटो जो है। अर्थात तुलसी की छोटाई और राम की बड़ाई, ये विनय पत्रिका का सार है जो है। क्या रामचरितमानस इस मनोभाव से अपने कभी वंचित कर सकते हैं तुलसीदास? जी नहीं। जहां जहां अवसर आया है, गोस्वामी तुलसीदास अपने को एक दास के रूप में ही प्रस्तुत करते हैं। अब देखिए, कटकटहि मरकट विकट भट्ट बहु कोटि कोटिन धावही, जय राम प्रबल प्रताप कौशल नाथ गुणगन गावही। और उसके बाद यही लाग अंतिम करें, यही लाग तुलसीदास इनकी कथा एक है कही, रघुवीर सर तीरथ शरीरनी त्यागी गति पई है सही जो है। अर्थात कहने का मतलब यह है कि उनकी पूरी राम कथा जिस पर आधारित है दरअसल में जो है, उसके केंद्र में कहीं न कहीं दरअसल में जो है जो उनका भगवान के प्रति समर्पण भाव है। रामचरितमानस का जो केंद्रीय साधन है, उस साधन को मैं जो है न जप मानता हूं, न तप मानता हूं, न तीर्थ मानता हूं, न तो जो है कोई अन्य साधन योग मानता हूं। ये सारे साधन समय काल के कारण दरअसल में जो है इनकी अवधि समाप्त हो चुकी है। ऐसी स्थिति में जो प्रयास चल रहे हैं लोग मनुष्य को उस मार्ग तक पहुंचाने के लिए, वह सारे प्रयास क्यों निष्प्रभावी सिद्ध हो रहे हैं? उसका कारण यह है कि जो मूल प्रयास होना चाहिए उस ओर लोगों का ध्यान नहीं जा रहा है। वह मूल प्रयास है नाम। यही में रघुपति नाम उदारा,
और अति पावन पुराण श्रुति सारा, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रहुस दशरथ अजीर बिहारी। तो गोस्वामी तुलसीदास का पूरा उद्देश्य यही है। इसीलिए कवितावली में एक जगह कहते हैं, न मिटय भव संकट दुर्गट है, तप तीरथ जन्म अनेक अटो, कलिमे न विराग न ज्ञान कहूं, सब लागत फोटक झूठ जटो, नट ज्यों जनि पेट कुपेटक चेटक, कोटि कौतुक ठाट ठटो, तुलसी जो सदा सुख चाहिए तो, रसना निशिवासर राम रटो। मैं इसकी व्याख्या इसे करना मुनासिब नहीं समझ रहा हूं, क्योंकि समय का अभाव है, प्रश्नों का है। इसलिए कहने का तात्पर्य है कि आपका प्रश्न जो है, जो अपने इष्ट से संवाद को लेकर के है। गोस्वामी तुलसीदास जी का रामचरितमानस रूपक होने के कारण मेटाफर है पूरा, जो है उनका प्रिय अलंकार रूपक अलंकार है जो है। तो इसलिए वहां सीधे संवाद के रूप में जो गोस्वामी जी का चौथा घाट है, जिसकी चर्चा अभी आप अलग हम लोगों को करनी है, तो ये दरअसल में जो है वह उस घाट से गोस्वामी तुलसीदास जी अपने इष्ट से सीधा संवाद करते हैं जो। हाँ, धन्यवाद सर। और तुलसीदास जी तो रामचरितमानस ही लिखकर अपने आराध्य को का भजन उन्होंने किया, किंतु आज आपके द्वारा जो रामचरितमानस की विभिन्न पंक्तियां हम सभी को सुनाई गई, वह निश्चित रूप से तुलसी के साथ ही हम सभी को अपने आराध्य के समीप ले जाती हुई सी हमारे दर्शकों को भी लगी और हमें भी लगी। हमारा अगला रामचरितमानस का जो अनसुने रहस्य है उसका एक प्रश्न है। उससे पहले हम एक और प्रश्न लेकर यहाँ उपस्थित हुए हैं, वह है काशी है। हम सभी काशी में बैठे हुए हैं और काशी से गोस्वामी जी का संबंध पुराना है, या यूं कहेंगे कि काशी से ही गोस्वामी जी का नया जन्म हुआ है। जन्म तो हुआ ही है, जो आध्यात्मिक यात्रा का प्रारंभ हुआ है वह काशी से ही हुआ है। और काशी में तुलसी घाट से हमारे गोस्वामी जी का पुराना संबंध है, विशेष संबंध है। तो उस तुलसी घाट की प्राचीनता और गोस्वामी जी से क्या संबंध रहा है, हम अपने आज अतिथि महोदय से जानते। साधुवाद में लक्ष्मी जी, आपका दूसरा प्रश्न भी दरअसल में जो है यह आप ही कर सकती हैं। जो है आप जैसी विदुषी महिला ही इस तरह का सवाल कर सकती हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी का काशी से क्या रिश्ता है, इस रिश्ते की डोर कहां से शुरू हुई है जो है, और वस्तुतः तुलसीदास ने काशी को क्यों चुना। हम जो आपका प्रश्न समझ पा रहे हैं उसमें मूल भावना इसी से शायद मिलती जुलती है जो है, क्योंकि भारत तो वैसे ही महान देश है और हमारे यहाँ बने तमाम पौराणिक संदर्भों में कहा गया कि भारत भूमि में जन्म लेना, और स्थान नहीं बताया गया, भूगोल नहीं बताया गया जो है। तो भारत भूमि में जन्म लेना बड़े सौभाग्य की बात है। लेकिन भारत में एक खास भूगोल तक दरअसल में अपने को सीमित कर देना, इस जिज्ञासा को लेकर के आपने सवाल किया जो है कि काशी ही क्यों जो है। और गोस्वामी तुलसीदास ने दरअसल में जो है वास्तव में काशी को लेकर के वह क्यों बार बार दरअसल में काशी को कई रूपकों में जो है रामचरितमानस का जब प्रारंभ होता है, वंदना प्रकरण से शुरू होता है जो है, तो वहां भी काशी के जो है चौपाई में काशी को मुक्ति से जोड़ते हैं। और आगे चल करके जो है एक पंक्ति किष्किंधा कांड में आती है, जो बीज है रामचरितमानस में, जहां काशी से शुरुआत, जिसको काशी की शुरुआत कहा जाए, बीज पंक्ति कहा जाए जो है, वह यह है कि मुक्ति जन्म ही जानी, ज्ञान खानी अगहानि करी, जहाँ बस संभव भवानी, सो काशी से ये कस न। मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि तुलसीदास जी इन पंक्तियों को लिखते समय यहाँ पहली बार कर रहे हैं कि से ये कस न, अर्थात यहाँ बल दिया जा रहा है कि ऐसे काशी को क्यों दरअसल में जो है हम मैंने अपने जो हमारी प्राथमिकता है स्थानों की, जो है हमारी जो प्राथमिकता है भूगोल को लेकर के जो है, वह लगता है कि जो है काशी के इतिहास से प्रेरित होकर के गोस्वामी जी ऐसी बात कहते हैं जो है। और ये इतिहास कोई वो इतिहास नहीं है, तारीखों का नहीं है। यहाँ तारीख और तवारीख दोनों के रिश्ते समाप्त हो जाते हैं जो है। ये जो मैं इतिहास से अगर जोड़ रहा हूं तो इसका इतिहास का मतलब है कि जो उसका आध्यात्मिक इतिहास है जो है, जो चेतना का इतिहास है,
उस चेतना के इतिहास को लेकर के यहाँ प्रसाद जी ये जो है ये हमारे यहाँ गोस्वामी तुलसीदास जी जो है माने उपस्थित होते हैं जो है। तो और इतना ही नहीं, विनय पत्रिका में भी पंक्ति लिखते हैं कि सेई सही सहित स्नेह देह भरी कामधेनु कली काशी। और सारे जीवन की सारी मुक्ति का, सारे तरह के रोगों का निदान वह काशी और काशी के पास परिपार्श्व में बहने वाली गंगा के जल को, जो प्रवाहित गंगा का जल है, उसमें मानते हैं जो है। दो में बड़ी गहरी आस्था गोस्वामी जी की है, एक काशी में और दूसरी दरअसल में गंगा जी में जो है। इसीलिए आपने देखा होगा कि अपनी राम कथा का रूपक तैयार करते समय गोस्वामी तुलसीदास ने कहा था कि लिखा था, जब कविता के निर्माण की बात करते हैं, वो साहित्य के निर्माण की बात करते हैं, तो लिखते हैं कि हृदय सिंधु मति सीप सुजाना, स्वाति शारदा कहीं बखाना, जौ बरस ही बर बार विचारी, हो कवित मुक्तामन चारू जो है। तो जहां हृदय को वह सिंधु कहते हैं, और आगे कहते हैं कि मने कीरति भनिति भूति बल सोई, सुरसरी सम सब कही तो होई। अर्थात क्या इससे बड़ा कोई मानक नहीं मिला तुलसीदास को? समुद्र के वेग में जल में ज्यादा प्रवाह है, ज्यादा तेजी से वह उछलता है और उछलन ज्यादा उसमें है, लेकिन समुद्र के जल को उन्होंने जो है समुद्र के जल से उपमा नहीं दिया जो है। उसका कारण है कि समुद्र में ज्वार और भाटा आता है जो है, और गंगा जी में ज्वार भाटा नित्य नहीं आने वाला, गंगा का प्रवाह सतत प्रवाह है जो है। इसलिए ज्ञान की तुलना दरअसल में गंगा से की जा सकती है, समुद्र से नहीं की जा सकती जो है। तो इसलिए मैंने यहाँ आकर के जो है गोस्वामी तुलसीदास जी जो बार बार हम गंगा को लेते हैं और काशी को लेते हैं, उसके पीछे सबसे बड़ा कारण यह है कि काशी हमारे आध्यात्मिक दरअसल में धुरी, आध्यात्मिक जो धुरी है उसका केंद्र है जो है। अगर शरीर की संरचना के आधार पर देखा जाए, पूरे शरीर को, जो मनुष्य के शरीर को, स्त्री हो या पुरुष हो, तो हमारा जो नाभि लाभ जिसको कहते हैं जो है, जहाँ जो नाभि है, ये जिस पर की तमाम पौराणिक कथाएं लिखी गई, इसको इसी नाभि के कमल से विष्णु जी का और ब्रह्मा जी का आना जो है, और बहुत सारी चीजें मैंने आप सुना होगा आपने जो है। ये अगर मुझसे अगर कोई पूछे कि काशी कहाँ है मनुष्य की संरचना के आधार पर, तो मैं कहूँगा कि यह नाभि कमल है जो है, ये नाभि है, दरअसल में नाभि लाभ है जो है। और इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी इसको दर्शन में जो है मनुष्य के संरचना के आधार पर, वह तुलसी दर्शन में जो है वह उसको हम नाभि से जोड़ेंगे जो है, क्योंकि नाभि केंद्र बिंदु है शरीर का जो है। और सारे रक्त का प्रवाह हमारी जो धमनियों में होता है, और चाहे ऊपर का जो स्नायु तंत्र हो चाहे नीचे का हो, सबके केंद्र में दरअसल में नाभि है जो है। इसलिए ऐसी स्थिति में कहीं न कहीं काशी जो है नाभि है, और रामचरितमानस का भी नाभि है, तुलसीदास के लिए भी जो है अन्य ग्रंथों में नाभि है। और इतना वो रूपक जो भी आपके सामने हमने रखा कि जो विनय पत्रिका का जो है सहित स्नेह देह भरी कामधेनु कली काशी, वो बड़ा लंबा रूपक है जो है। और उसमें जो काशी को उन्होंने जिस गाय के थन से कहा है, उपमा दिया है, और काशी के 4 पैर क्या क्या हैं जो है, जैसे गाय के 4 पैर होते हैं, वैसे ही दरअसल में काशी के जो काशी रूपी गाय के भी गोस्वामी तुलसीदास जी कर रहे हैं कि 4 ये पैर हैं जो है। कौन कौन से पैर हैं उसको गोस्वामी जी ने बड़ा विस्तार से बताने का प्रयास विनय पत्रिका में किया है जो है। उसके पीछे केंद्र में यह है कि गोस्वामी तुलसीदास को अपने ये बात कहीं स्थूल आधार पर तुलसीदास को नहीं लगी होगी जो है, जब उन्होंने इसकी आध्यात्मिक मीमांसा किया होगा जो है, और उन सारे लोगों तक भ्रमण किया होगा जो है, जिसको हम गोलोक कह लीजिए, जिसको दरअसल में देवलोक कह लीजिए, उन सभी लोकों में जब उन्होंने अपने मनोलोक के माध्यम से भ्रमण किया होगा जो है, तो उसमें उन्होंने महसूस किया होगा कि सबसे ज्यादा काशी का प्रकाश है जो है। इसे उसका कारण है कि केवल वही नहीं कर रहे हैं, रामकृष्ण परमहंस देव जब दक्षिणेश्वर से यहाँ आते हैं, और यहाँ माने गंगा में जब उनका बजरा निकल रहा था, और जब जा रहे थे बाबा विश्वनाथ के यहाँ दर्शन करने के लिए जो है, तो उन्होंने, जानती हैं गंगा जल को क्या कहा? उन्होंने कहा कि तुम लोगों के लिए गंगा जल होगा, लेकिन मैं तो इसको ब्रह्मवारी कहता हूँ, ये ब्रह्मवारी है जो है। इतना ही नहीं,
बल्कि कितने संतों ने यहाँ तक अपना अभिप्राय दिया कि ये काशी में प्रवाहित जो गंगा जल है, जो हम अति पवित्र मानते हैं, यह वस्तुतः वह जल नहीं है जो अन्य जगह है जो है। यह वास्तव में ये परमात्मा के द्वारा दरअसल में द्रवित होकर के जो है, जो कुछ दरअसल में जब या भक्त के ऊपर द्रवित हुए हों या उनके या गोपियों के द्वारा या अन्य जो विरहावस्था आई होगी जो है, तो केवल गोपियां ही नहीं रोई हैं, केवल भक्त ही नहीं रोए हैं, स्वयं एकांत में बैठ करके भगवान भी रोए हैं जो है। तो उनके नेत्रों से जो आंसू गिरा है जो है, वही आंसू मानो गंगा जल के रूप में प्रवाहित हो रहा है जो है कि नहीं। एक बात पूछा था उन्होंने जो है, मैंने कवि गंग से पूछा गया कि जरा मुझे अकबर के दरबार में जहाँ कवियों का पूरा समागम होता था, उसमें कवि गंग से एक बात पूछा गया कि ये बताओ कि एक ही हिमालय के स्रोत से गंगा भी बहती है, यमुना भी बहती है जो है, लेकिन एक का जल श्वेत है, दूसरे का जल श्यामल है, ऐसा क्यों? तो उन्होंने कहा कि शहंशाह क्षमा कीजिएगा, मैं जो अपने अनुभव के आधार पर बता रहा हूं, मैं चूंकि कवि हूं, अन्य लोगों ने भी अपना अभिप्राय दिया, दरबारियों ने दिया, लेकिन कवि गंग ने कहा कि दरअसल में गंगा की तरह यमुना भी का जल भी सफेद तिल तालु है, वह भी जो है पहले श्यामल नहीं था, फिर कैसे काला हो गया जो है। तो उन्होंने कहा कि वह आते आते जब वृंदावन तक आया जो है, तो वास्तव में कृष्ण विरह में गोपियां इतना रो रही थी, और कृष्ण के संयोग में जो उन्होंने काजल लगाया था आंखों में, उनके आंसुओं से वह काजल बहे, और सामूहिक काजल बहने के कारण ताते भई जमुना अति कारी। उस समय जमुना दरअसल में जो है काली हो गई जो है, नहीं उसके पहले काली नहीं थी जो है। अर्थात जमुना में दरअसल में जो है जो भक्ति का चटक रंग है, वही चटक रंग वहां दरअसल में जो है उसको काला नहीं, वो उसको श्यामल बना रहा है। काला कहना ठीक नहीं है, श्यामल बना रहा है, श्यामलता उसकी है जो है। तो मेरे कहने का तात्पर्य है कि ऐसे तमाम प्रतीकों के माध्यम से गोस्वामी तुलसीदास ने अलग अलग, लेकिन असली दरअसल में जो है, जो उन्होंने मुक्ति का मार्ग काशी को क्यों बताया जो है, क्यों उनका, अगर कहा जाए कि तुलसीदास का कोई हृदय स्थल है, चित्रकूट में रहे जो है, अयोध्या में रहे या कहीं भी रहे होंगे जो है गोस्वामी जी, काशी में भी रहे, लेकिन उनका जो है हृदय स्थल क्या था जो है, तो उन्होंने कहा कि अगर देखा जाए तो वास्तव में गोस्वामी तुलसीदास का हृदय स्थल काशी था जो है। क्योंकि उसका कारण है कि काशी में अन्य जगहों की तुलना में जिस तरह से नाम का स्फुरण होता है भक्त के भीतर से जो है, और उसके साथ दरअसल में जो चेतना का तादात्म्य होता है, वह तादात्म्य दरअसल में जो है, क्योंकि यहाँ के भूगोल में इतनी ऊर्जा है कि चेतना का जो प्रवाह है दरअसल में जो है, जब उसके साथ जो तादात्म्य होता है जो है, तो शायद जो है अन्य जगह की तुलना में कई गुना ज्यादा प्रवाह होता है जो है। ये इस मिट्टी की महिमा है, क्योंकि बहुत सारे साधकों ने, संतों ने, ऋषियों ने, महर्षियों ने, प्राचीनतम नगरी होने के कारण यहाँ इसकी प्राचीनता का मतलब केवल इतिहास के दृष्टि से नहीं है, इसकी प्राचीनता का मतलब साधना के दृष्टि से भी है। जहाँ शंकराचार्य जैसे लोग जो है, माने जहाँ का कण, माने एक एक कणकण इतना महान हो कि जहाँ का एक अस्पृश्य व्यक्ति वह भी ब्रह्म ज्ञान दे रहा हो, वो भले ही माँ अन्नपूर्णा के वेश में हो जो है, वह भी शंकराचार्य को जो माने जहाँ ज्ञान देता हो, जहाँ कबीर जैसा साधक पैदा हुआ हो, जो ये बात कहता हो कि मसी कागज छूने कलम गई नहीं हाथ, है ना, और उसके जैसा साधक जहाँ जो पैदा हुआ हो, बड़ा एक अजीब शहर है ये जो है। कई तरह के, एक तरह से कह लीजिए तो दरअसल में जो है कई प्रकार के दरअसल में मेलों से बना हुआ शहर ये है। यहाँ जो माने जो है आधुनिकता का भी जो है संगम है, अति आधुनिकता का भी संगम है, लेकिन प्राचीनता तो यहाँ कूट कूट करके भरी है जो है। इसलिए चाहे यहाँ का देवालय हो, चाहे यहाँ का शिवालय हो, निश्चित रूप से दरअसल में जो है उसकी प्राचीनता केवल इस बात को लेकर के नहीं है कि वह इतिहास का प्राचीनतम सच है, बल्कि उसकी ऐतिहासिकता इसलिए है कि वह हमारी चेतना का जो सौंदर्य है, उस खूबसूरती को लेकर के प्रकट होने वाला सच है जो है। तो गोस्वामी तुलसीदास को ऐसा मुझे लगता है, जो आपका प्रश्न है कि वस्तुतः दरअसल में जो गोस्वामी तुलसीदास को यह शहर काशी इसलिए भाता है कि यहाँ की चेतना की जो ऊर्जा है जो है, आध्यात्मिक ऊर्जा है,
उसका स्फुरण जिस तीव्रता से होता है, उतना दरअसल में और कहीं भारत के किसी और क्षेत्र में वह तीव्रता नहीं हो सकती। यह किया हुआ प्रयोग है। जिसे विज्ञान आओ करके सीखें, यह केवल सुन करके सीखें नहीं।